जो एस्ट्रोलॉजी का जो आविष्कार हुआ आज से 10,000 साल पहले, हाँ जी। एस्ट्रोलॉजी का आविष्कार हुआ। ठीक है। लेकिन अगर जनरल वे में आप शनि को ठीक करना चाहते हो, मजदूरों की सेवा करो, ओके। गरीब लोगों को आप धन बांटो या खाना बांटो, ठीक है। तो इसे पता कैसे करें किसका शनि वक्री है किसका नहीं है, कोई तरीका? जो हम कुंडली चेक करते हैं, कुंडली के अंदर पता लग जाता है कि कौन सा प्लैनेट वक्री है, कौन सा मार्गी है। जहाँ आपने कुछ ईमानदारी छोड़ी, झूठ बोलना शुरू कर दिया जिस भी काम में, वहाँ समझो आपका शनि खराब होना शुरू हो गया। हमें लगता है कि वेस्टर्न लोग जो कर रहे हैं वो ज़्यादा अच्छा है, और हमारे जो वेदों में लिखा है या हमारे पुराणों में लिखा है वो सब बेकार है। ऐसी मेंटेलिटी बनाई गई है। हमें बल्कि इसको सपोर्ट करना चाहिए। हमारी तो शनि अगर पॉजिटिव करना है तो इसका एक तरीका और भी है कि आप मेहनती हो जाओ, सुस्ती को छोड़ दो। ठीक है। आप जितना मेहनत करना शुरू कर देंगे अपनी लाइफ में, शनि आपका उतना पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। आज हमारे साथ है एस्ट्रोलॉजर सुनील कुमार, जो हमें बताएंगे अलग अलग चीज़ों के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में। और जो लोग अंधविश्वास फैला रहे हैं, जो कह रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी गलत है या एस्ट्रोलॉजी फेक है, उनके बारे में हमने मेनली बात की है शनि की वृत्ति के बारे में, कि शनि हमें कैसे इफेक्ट करता है, शनि एक इंसान को कैसे पॉजिटिव से नेगेटिव बना देता है और नेगेटिव से पॉजिटिव बना देता है। तो इस एपिसोड को पूरा देखिए और समझिए शनि के बारे में। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रियलिटी टॉक्स। आज हमारे साथ इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज से आए हैं एस्ट्रोलॉजर सुनील कुमार। तो इनसे हम बातें करेंगे अलॉट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, शनि वक्र की बात करेंगे। तो सर कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप सुनाइए। बहुत बढ़िया सर। तो हम शुरू करते हैं शनि वक्र से। तो शनि वक्र ओवरऑल होता क्या है? देखो, प्लैनेट की एक स्पीड होती है। हमारे जितने भी प्लैनेट्स ज़ोडिएक में रन कर रहे हैं उनकी स्पीड होती है। कोई फास्ट मूव करता है, कोई स्लो मूव करता है। और जब कोई भी प्लैनेट, हमारे 5 प्लैनेट्स जो होते हैं वो वक्री होते हैं बेसिकली। ठीक है। सन और मून को छोड़ के और राहु केतु को छोड़ के, क्योंकि राहु और केतु जो है हमेशा ही वक्री रहते हैं, या हम ये कह लें कि वो उल्टी चाल चलते हैं। लेकिन बेसिकली जब कोई प्लैनेट वक्री होता है उसकी एक्चुअल में स्पीड स्लो होती है। ओके। लेकिन हमें देखने में लगता है कि वो उल्टा चल रहा है। वो कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। कभी आप किसी रेलवे स्टेशन में किसी ट्रेन में बैठे होते हैं और आपके बगल में एक दूसरी ट्रेन खड़ी होती है, और जैसे ही वो ट्रेन आगे बढ़ने लगेगी आपको लगेगा आप पीछे जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बस सेम इफेक्ट है। ठीक है। तो वक्री शनि आजकल हो रखे हैं और ये 15 नवंबर तक रहेंगे। ओके। नवंबर आई थिंक 15 तक रहेंगे। उसके बाद ये मार्गी हो जाएंगे। मार्गी का मतलब सीधा चलना होता है। सीधा चलना हो जाता है। तो ये कंडीशन होती है किसी भी प्लैनेट के वक्री होने की। वक्री होने के लिए। तो इसका क्या इफेक्ट रहेगा हम पे? देखो, इफ़ेक्ट्स हमेशा जो होते हैं जनरल इफ़ेक्ट्स हमारी कुंडली के हिसाब से होते हैं। ओके। सपोज करो कि शनि आपका पहले से नेगेटिव है कुंडली के अंदर, तो जब ये वक्री हो जाएगा तो वक्री प्लैनेट बेसिकली बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है। उसमें ये समझ लो कि 4 गुना पावर ज़्यादा आ जाती है किसी भी रिजल्ट को देने के लिए, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। ओके। अब अगर हमारी कुंडली में पहले से ही शनि वक्री हैं और वो हमें पहले से ही शनि नेगेटिव हैं और नेगेटिव इफेक्ट दे रहे हैं, तो अगर वक्री हो गए आपके ट्रांजिट में तो वो इफ़ेक्ट्स बढ़ जाएंगे, 2-3 गुना बढ़ जाएंगे और परेशानियां और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और अगर शनि पॉजिटिव हैं तो आपके वारे न्यारे, जब तक वक्री रहेंगे शनि आपके वारे न्यारे कर देंगे। जो जितना पॉजिटिव है उतना बढ़ जाएगा, नेगेटिव उतना कम हो जाएगा। नेगेटिव होगा तो नेगेटिव बढ़ जाएगा, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव बढ़ जाएगा। ठीक है। तो इसे पता कैसे करें किसका शनि वक्री है किसका नहीं है, कोई तरीका? जो हम कुंडली चेक करते हैं, कुंडली के अंदर पता लग जाता है कि कौन सा प्लैनेट वक्री है, कौन सा मार्गी है। ठीक है। हाँ जी। तो इसका होता है ना कि पॉजिटिव नेगेटिव। तो अगर किसी की कुंडली चेक नहीं हुई है तो कैसे पता करें कि मेरा शनि वक्री में अच्छा जा रहा है? देखो, वक्री का पता तो कुंडली से ही चलेगा, लेकिन नेगेटिव है या पॉजिटिव है ये हम कुछ उसके सिम्टम्स होते हैं शनि के, उससे पता चल सकता है। ठीक है। जैसे अगर हम हेल्थ के सिम्टम्स लें तो अगर पैरों से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स हैं, पैरों में दर्द होना या घुटनों में दर्द होना, तो ये नेगेटिव शनि की निशानियाँ होती हैं। ओके। ठीक है। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं या बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो ये भी नेगेटिव शनि की निशानियाँ होती हैं। दूसरा, आप कोई भी काम टाल देते हो, करते नहीं हो और आपको सुस्ती बहुत आती है, ठीक है, तो समझ लो कि आपका शनि नेगेटिव है। ओके। ये सारी चीज़ें जो होती है नेगेटिव शनि की होती हैं। अगर आपका शनि पॉजिटिव होगा तो आपके बॉडी में तो हेयर ग्रोथ अच्छा होगा, काले बाल होंगे, ठीक है। आप कभी किसी काम को टालेंगे नहीं, सुस्ती नहीं आएगी, आप मेहनती बहुत होंगे। क्योंकि शनि का रिलेशन क्या है? शनि का रिलेशन मेहनत के साथ है। जितना भी लेबर क्लास है वो सारा शनि है, शनि से जुड़ा हुआ है। ठीक है। सूर्य क्या है? सूर्य रॉयल्टी है।
जितना भी लीडरशिप होगा वो सूर्य से जुड़ा हुआ होगा, लेकिन जितना लेबर क्लास होगा, मजदूरी करने वाले लोग हैं, ये सब शनि से जुड़े हुए हैं। तो इनका कनेक्शन सीधा सीधा किससे है? लेबर से है, हाँ जी, मेहनत हाँ जी, से है। मेहनत से। तो शनि अगर पॉजिटिव करना है तो इसका एक तरीका और भी है कि आप मेहनती हो जाओ, सुस्ती को छोड़ दो। ठीक है, आप जितना मेहनत करना शुरू कर देंगे अपनी लाइफ में, शनि आपका उतना पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। और वो किसी और भी बढ़ जाएगा। हाँ जी। ठीक है। कहते हैं कि शनि जब पॉजिटिव होता है तो उसके फल प्राप्त होते हैं। तो शनि का फल कैसे प्राप्त किया जाए? देखो, अगर आपकी कुंडली में शनि की दशा चल रही है, या महादशा या अंतरदशा या पत्यंतर दशा, तो शनि के इफेक्ट ज़रूर आएंगे। ठीक है। और अगर आपका शनि नेगेटिव है तो जैसा कि मैंने कहा कि एक तो मेहनत करनी है, अपने किसी काम को टालो मत। ठीक है। इसके अलावा भी कई उपाय हैं जो हम जनरल वे में कर सकते हैं। जो एग्जैक्ट उपाय होते हैं वो तो कुंडली देखकर ही पता लगते हैं, क्योंकि उसमें पता चलेगा कि शनि आपको ख़राब कर रहे हैं या कोई और प्लैनेट ख़राब कर रहा है, शनि की स्थिति क्या है, कौन से भाव में शनि है, उस हिसाब से जो है हम रेमेडीज़ बताते हैं। ठीक है। लेकिन अगर जनरल वे में आप शनि को ठीक करना चाहते हो, मज़दूरों की सेवा करो। ओके। गरीब लोगों को आप धन बांटो या खाना बांटो। ठीक है। जितना नीचे का तबका, मजदूर लोग, गरीब लोग आपसे खुश रहेंगे तो आपका शनि पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब इसके अलावा ईमानदारी बरतना बहुत ज़रूरी है। शनि क्या होता है? ईमानदार प्लैनेट है। ठीक है। जहाँ आपने कुछ ईमानदारी छोड़ी, झूठ बोलना शुरू कर दिया जिस भी काम में, वहाँ समझो आपका शनि खराब होना शुरू हो गया। तो उसने आज नहीं तो कल आपको रिजल्ट देने ही देने हैं नेगेटिव। क्योंकि शनि क्या है? शनि है न्याय का देवता। जितने भी वकील जज देखें आपने काला कोट पहन के रखते हैं। हाँ जी, हाँ जी, है ना? हाँ जी। तो ये किसी पंडित ने तो बोला नहीं होगा, ये नेचुरल है। क्योंकि जितना लॉ सिस्टम है सब शनि के अधीन है। दुनिया के अंदर जितना कानूनी सिस्टम है ना, सजा देने का, वो सारा शनि के अंदर है। शनि ही आपको सजा देंगे। जितना भी आप कर्म बुरा करेंगे अपनी लाइफ में, चाहे पिछले जन्म में किया हो चाहे इस जन्म में, जो उसका कर्म देते हैं वो शनि है, क्योंकि शनि कर्म प्रधान है। ठीक है। हमारी कुंडली के अंदर जो शनि के हाउसेज हैं वो 10वां घर है और 11वां घर है। ठीक है। 10वां घर क्या आपका कर्म है, ओके, और 11वां घर उस कर्म का फल है। और ये दोनों प्लैनेट, ये दोनों हाउसेस शनि के हाउसेस हैं। तो आप अगर जहाँ गलत कर्म कर गए वहाँ आपका शनि खराब हो गया। हाँ जी। ठीक है। तो अगर आपने गलत कर्म किया है तो उसका फल भी शनि नहीं देना है, तो आप बच नहीं सकते हो, क्योंकि 11वें घर से आपको फल मिलना है। मतलब शनि का डायरेक्ट कनेक्शन है काम और कर्म और फल से। अगर कर्म करोगे फल मिलेगा। और देखो, कर्म करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बैठे बिठाए कोई कर्म होता नहीं है। बिल्कुल सही। आजकल जो लोग बैठे बिठाए कमाते हैं वो राहु की देन है। लेकिन कभी हम राहु के बारे में भी बात करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर। जितना आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हाँ जी, आप हम जो ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये सब राहु की देन है। ठीक है। लेकिन कर्म क्या है? शनि है। आपका शनि शुभ तभी है जब आप कर्म अच्छे करते हो। कर्म अच्छे करते हो। जिस दिन आपने कर्म खराब करने शुरू कर दिए, आपका शनि अशुभ हो जाएगा। फिर चाहे वो कुंडली में भी शुभ क्यों ना बैठा हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अगर आपने अपने शनि को स्ट्रांग रखना है, शुभ रखना है, और शनि के अच्छे रिजल्ट चाहिए आपकी लाइफ में, तो कर्म अच्छे करो। यही शर्त है शनि की। ठीक है। ओके, कर्म अच्छे करो, शनि अच्छा बनेगा। ठीक है जी। सर, मैंने देखा कि आपने भी नीलम पहना हुआ है। और नीलम को शनि का ही स्टोन कहा जाता है। तो इसका क्या महत्व, आप क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? देखो, शनि की जो है दशा 17 साल की आती है हमारी लाइफ में, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि शनि की दशा आपकी लाइफ में आएगी या नहीं आएगी। ठीक है। हो सकता है कि आप ऐसी दशा में पैदा हो जहाँ से शनि की दशा बहुत दूर है। ठीक है। तो अब शनि की दशा नहीं है आपकी लाइफ में और शनि पॉजिटिव है, तो आप शनि का प्रभाव लेंगे कैसे? अगर आप चाहते हो कि शनि का प्रभाव आपके साथ रहे और शनि शुभ रहे, तो आप शनि का रत्न धारण कर सकते हैं। जब कोई प्लैनेट हमें परेशान करता है ना, तो हम उसकी रेमेडी करते हैं। हाँ, रेमेडी का मतलब सीधा होता है कि हम उस प्लैनेट की एनर्जी को दूर भेज रहे हैं अपने से। या तो हम उसका दान करते हैं या उसका जल प्रवाह करते हैं, वो डिपेंड करेगा कुंडली के आधार पे कि हमें क्या करना है। ठीक है। या मंदिर में जाके दान करना है। तो वो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, उस प्लैनेट की नेगेटिव एनर्जी को दूर भेज रहे हैं। लेकिन जब आपका कोई पॉजिटिव प्लैनेट है, जैसे कि आपने नीलम के बारे में पूछा कि शनि आपका पॉजिटिव है, लेकिन उसके इफेक्ट चाहिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा। शनि वीक बैठा हुआ है, पॉजिटिव होने के बाद वीक है, काम नहीं कर पा रहा है, तो आप उसे एनर्जी कैसे देंगे? तो एनर्जी देने के लिए, किसी भी प्लैनेट की पावर बढ़ाने के लिए उसका हम जेमस्टोन धारण करते हैं। ठीक है। ठीक है। तो मैं बेसिकली, मेरे पास जितने क्लाइंट आते हैं मैं उनका ऐसे ही ट्रीटमेंट करता हूँ और ये वर्क करता है। जेमस्टोन को प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट करके
प्राण प्रतिष्ठा करके जैसे हम कहते हैं, अगर धारण किया जाए तो उस प्लैनेट का पॉजिटिव इफेक्ट आपको देता है। तो अगर आपने शनि का पॉजिटिव इफेक्ट लेना है तो आप नीलम धारण कीजिए। ठीक है। और नीलम, इसमें भी वैरायटीज़ बहुत होती हैं, कभी हम जेमस्टोन के बारे में भी एक एपिसोड बनाएंगे, हाँ, उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ज़रूर। आपने जो बताया ना कि एक विधि से धारण करना चाहिए, हाँ जी। तो वो नीलम की विधि क्या होती है धारण करने की, क्यों लोग देखो, ऐसे कर लेते हैं? आप जिस फील्ड में होंगे आप उस चीज़ के एक्सपर्ट होंगे। मैं एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में हूँ, मैं अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हाँ हूँ। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कोई भी काम हम सारे काम खुद नहीं कर सकते, हर काम बटा हुआ है। बिल्कुल। तो विधि करने का जो काम होता है वो कर्मकांडी पंडित जो होते हैं उनसे करवाना चाहिए। ठीक है। आपने कोई अंगूठी बनवाई है, चाहे नीलम की हो चाहे किसी भी जेमस्टोन की है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा किसी ब्राह्मण से करवाइए। वो ब्राह्मण जो होते हैं उनके पास प्रॉपर नॉलेज होती है, किसी भी पूजा की नॉलेज होती है, तो वो उस अंगूठी को सिद्ध करके आपको देंगे तो उसके बेस्ट ऑफ बेस्ट इफेक्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, तो उसे कराना चाहिए। हाँ जी। ओके, तो कमिंग फॉरवर्ड, अलग अलग कारोबार जुड़े होते हैं अलग अलग प्लैनेट से, अलग अलग विधियों से। तो शनि से कौन से कारोबार जुड़े हुए हैं? देखो, जिनका शनि पॉजिटिव होगा और उसका कनेक्शन 10वें घर से या 11वें घर से होगा कुंडली में, ठीक है ना, तो वो लोग या तो लेबर क्लास होंगे, ठीक है, मजदूर होंगे, या जो अपना रियल स्टेट का काम करते हैं, ओके, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, वो शनि से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। वकील जज होते हैं, वकील बन सकते हैं, लॉ में जा सकते हैं। इंजीनियर्स होते हैं, इंजीनियर्स भी शनि से जुड़ा हुआ कारोबार होता है। ठीक है। चमड़े का जो व्यापार करते हैं, जूते बनाने का व्यापार करते हैं, वो सब लोग शनि से जुड़े हुए हैं। और सबसे मेन लिकर का, शराब का काम भी शनि का ही होता है। हालांकि देख लो, अगर आप शराब पिएंगे तो आप अपना शनि खराब करेंगे, परंतु शराब का काम भी शनि का ही है। शराब भी रिप्रेजेंट करती है शनि को। जितना ऑयल का काम है ये सारा शनि का है। पेट्रोल पंप्स आप देख लेना, कभी भी किसी पेट्रोल पंप के मालिक की कुंडली देख लो, या किसी शराब बार वाले की कुंडली देख लो, चमड़े वाले की देख लो, उनकी कुंडली में शनि जो होगा वही फल दे रहा होगा और शनि ही उनको धन दे रहा होगा। वाह, ठीक है। बहुत मतलब जैसे आपने बोला कि पीने से कम होता है और बेचने से ज़्यादा होता है, ये किस लॉजिक कैसे हुआ है? मतलब पहनने से नहीं, आपने कहा कि लिकर बेचने से शनि का बढ़ता है या शनि का इम्पैक्ट उससे होता है। मैंने ये कहा कि अगर कुंडली में शनि आपको व्यापार दे रहा है, हाँ जी, या कोई फील्ड दे रहा है, तो वो फील्ड जुड़ी हुई है इससे। ठीक है, मतलब लिकर से जुड़ी होगी। हाँ, शराब की फील्ड है वो भी शनि की है, ठीक है। लोहे की फील्ड, स्टील की फील्ड, जितने इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, वो सब शनि के ही रूल करता है, शनि ही उनको रूल करता है। जैसे टाटा हो गए, हाँ जी, हाँ जी, टाटा स्टील, ये शनि ही रूल करता है इनको, क्योंकि लोहा भी शनि का ही धातु होता है। ठीक है। जैसे सर आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, तो हम देख रहे हैं कि आजकल जो ये ट्रेंड है एस्ट्रोलॉजी का या जो पढ़ाई एस्ट्रोलॉजी की बहुत कम होती जा रही है, बहुत ज़्यादा लोग कम इन्वॉल्व हो रहे हैं इस चीज़ में। इसका कारण क्या है? देखो, इसका कारण सबसे पहले तो है अवेयरनेस। हम किसी दूसरे देश की जो वहाँ के कल्चर्स हैं उनको बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, ये हमारी बहुत बड़ी कमी है। हाँ जी, हमें लगता है कि वेस्टर्न लोग जो कर रहे हैं वो ज़्यादा अच्छा है और हमारे जो वेदों में लिखा है या हमारे पुराणों में लिखा है वो सब बेकार है। ऐसी मेंटेलिटी बनाई गई है। हमें बल्कि इसको सपोर्ट करना चाहिए। हमारा जितना कल्चर है, हमारी संस्कृति है, इसको सपोर्ट करना चाहिए। आप ज़रूरी नहीं है कि आप टीका लगा लो या माला पहन के बैठ जाओ। मुझे देखकर कहीं से लग रहा है कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, नहीं, ठीक है, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए। जो एस्ट्रोलॉजी का जो आविष्कार हुआ आज से 10,000 साल पहले, एस्ट्रोलॉजी का आविष्कार हुआ, इंडिया में हुआ, भारत में हुआ, ठीक है। मैथमेटिक्स का जो आविष्कार हुआ एस्ट्रोलॉजी के लिए ही किया गया था। ओके, जैसे कहते हैं ना, ज़ीरो हमारे देश में खोजा गया, मैथमेटिक्स भी हमारे देश में ही खोजा गया है। और मैथमेटिक्स का जो आविष्कार हुआ या खोज हुई वो एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशन के लिए ही की गई। ओके। और आप ये देखेंगे कि आज के टाइम में सैटेलाइट्स हैं सारी चीज़ें चेक करने के लिए, नासा के पास या कोई भी एस्ट्रोनॉमी जो कंपनीज होती हैं, ठीक है, वो देखते हैं कि भाई कितनी दूर है स्टार कहाँ है। ये सारी चीज़ें हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने उस टाइम में पता कर ली थी। हाँ जी, कि प्लैनेट कितनी दूर है, कितना आकार है, क्या कलर है, बताओ कैसे की होंगी। तो ये सारी मैथमेटिक गणनाएं थी, जिसके हिसाब से अगर इतना प्रूफ होने के बाद भी आज हम खुद ही हमारी जो साइंस है इस पे विश्वास नहीं करते, तो फिर क्या कर सकते हैं। अवेयरनेस ज़रूरी है लोगों के अंदर, क्योंकि भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। हाँ जी। अब होता क्या है, किसी भी फील्ड को लेकर लोग ठगी करना शुरू कर देते हैं।
तो जहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा ठगी हो जाती है तो लोग ऑटोमेटिक विश्वास करना बंद कर देंगे। तो एस्ट्रोलॉजी को भी इस तरीके से ही लिया गया है। हालांकि एस्ट्रोलॉजी कोई जादू टोना या कुछ इस टाइप की चीज़ नहीं है, ये साइंस है। साइंस एक तरह और ये इफ़ेक्ट करती है, 100% करती है। मैंने हज़ारों कुंडलियाँ आज तक चेक कर ली, 20 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। किसी टाइम में मैं भी यही सोचता था कि एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं होता, लेकिन जब मैं इस लाइन में आया, मैंने स्टडीज़ की, हाँ जी, तब मुझे पता लगा दीज आर इफ़ेक्टिव साइंस है ये। ठीक है। और आजकल क्या होता है कि सोशल मीडिया पर भी बहुत जाने माने लोग जो है ना एस्ट्रोलॉजी के अगेंस्ट वीडियोस बनाते हैं। ओके। कि ये अंधविश्वास है। मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आपको ABCD भी नहीं पता एस्ट्रोलॉजी की, और आप उस पर पूरा का पूरा भाषण दे रहे हैं। आप पहले उस चीज़ को सीखिए ना, नॉलेज गेन कीजिए, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद यू हैव द राइट टू से। ठीक है ना। हमारे जिस सॉफ्टवेयर का मैं यूज़ करता हूँ, दे आर मेड बाय इंजीनियर्स, डॉक्टर्स। आजकल US में भी रहते हैं, पूरी दुनिया में रहते हैं। दे आर वेल एजुकेटेड पीपल। जिस संस्था से मैंने एस्ट्रोलॉजी की है, इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंस, उसमें सभी बहुत हायर लेवल के लोग हैं, सब पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, हमारे टीचर्स भी वही थे। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी कोई अनपढ़ लोगों का काम है, ये तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों का काम है एस्ट्रोलॉजी। बिल्कुल सही बात है। बस भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, और जब तक हम हमारे देश में से ऐसी भ्रांतियों को ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक हम अवेयरनेस नहीं फैलाएंगे, तब तक लोगों को कहाँ से पता चलेगा। नहीं लगेगा पता। बिल्कुल। मैं ये भी सोचता हूँ कि जो मॉडर्न साइंस है आजकल की, जैसे हम वेस्टर्न कहते हैं, वो भी एक बाई प्रोडक्ट है हमारी स्पेशलिटी का ही, एस्ट्रोलॉजी का ही बाई प्रोडक्ट है। जैसे अब मेरा सैटेलाइट्स आ गई हैं, तो वो स्टार्स की देख डायरेक्शन वगैरह, वो चीज़ हमारी ही एक पार्ट है उस चीज़ का ही। जो आजकल के डॉक्टर्स हमारे एस्ट्रोलॉजी में तरफ जा रहे हैं, तो दे गोइंग बैक टू द रूट्स, जो एक प्रोडक्ट से निकल के एक रूट्स की तरफ जा रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। दैट इज़ ग्रेट। सर आखिर में आपसे पूछना चाहूँगा कि जिन लोगों का शनि खराब है या चल रहा है, वो उन्हें क्या करना चाहिए उसे ठीक करने के लिए? आप कुछ एडवाइस देना चाहें? देखो, आप 2 तरह के डॉक्टर्स के पास जाते हो। एक डॉक्टर्स जो होते हैं नुक्कड़ पे बैठे होते हैं, आपकी नब्ज देखकर चेक करके आपको जो है दे देते हैं दवाई। हाँ जी। और एक होता है स्पेशलिस्ट, जो आपकी रिपोर्ट्स बनवाएगा, उसके बाद ही आपको दवाई देगा। सिमिलरली आप हमेशा अपनी कुंडली को पहले चेक करवाइए। ओके। क्योंकि पता होना बहुत ज़रूरी है कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। अगर आप जनरली वीडियोस देखकर या कोई बुक्स पढ़ पे उपाय करेंगे, तो उन उपायों का कई बार गलत रिजल्ट आता है, गलत इफेक्ट आता है। और एक बार जो उपाय कर लेते हो, उसका उपाय सालों तक आ सकता है। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि कुंडली चेक कराओ, किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से चेक कराओ। हाँ जी। ठीक है। और उसके बाद उनके उपाय करो। जनरल वे में शनि का उपाय मैंने बताया, एक तो कर्म अच्छे कर लो अपने, कर्म अच्छे करो। ठीक है ना। और भी मंदिर से जुड़े हुए उपाय होते हैं, जल प्रवाह वाले उपाय होते हैं, लाल किताब के अकॉर्डिंग भी उपाय किए जाते हैं, लेकिन उसके लिए कुंडली चेक करना बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है सर। थैंक यू सर फॉर विजिटिंग अस टुडे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। आप सबने एपिसोड पूरा देखा, इसलिए आप यहाँ पे आए हैं। एंड अगर आपको भी लगता है कि आपकी ज़िंदगी में ये सब हो रहा है, आप भी इस चीज़ से जूझ रहे हैं, तो यू कैन कॉन्टैक्ट सुनील सर। आपको उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे दी होंगी, एंड उनसे आप बात कर सकते हैं अबाउट योर प्रॉब्लम्स, एंड यू कैन ऑल्सो हैव गेट सोल्यूशंस टू योर प्रॉब्लम्स। थैंक यू।